हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्तराखंड की जितनी भी नदियां हैं। ठीक है, जितनी भी नदियां हैं उनको मैप में देखने वाले हैं डिटेल से। तो हम पहले पूरब से शुरू करते हैं नदियां। तो सबसे पहले देखेंगे हम काली नदी तंत्र, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? पूरब से। अब देखते हैं कहाँ से निकलती है ये। थोड़ा सा ये मैप हैंड रिटन वाला है तो थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना जो ये इसमें राइटिंग में है। तो पहला है काली नदी तंत्र, जो कि काला पानी से निकलती है। ठीक, काला पानी ये यहाँ पे निकलती है और यहीं से दूसरी नदियों में निकलती है। वो खन्ना से भी निकलती है और मिलम ग्लेशियर से गोरिंग में निकलती है। अच्छा, काला पानी जब आगे बढ़ते हुए जाती है काली गंगा के नाम से, तो ये तवा घाट पे एक नदी से मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मेन पहला जो इसका प्रयाग है वो है जौलजीबी में। जौलजीबी में ये किससे मिलती है? ये मिलती है यहाँ से आने वाली, पश्चिम से आने वाली गौरी-गंगा से। और गौरी-गंगा कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए ये नेपाल भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए यह नदी आगे बढ़ती है और ये आगे बढ़ते हुए पंचेश्वर में मिलती है। किस नदी से? ये मिलती है सरयू से। ठीक, सरयू नदी से मिलती है। लेकिन सरयू नदी कहाँ से निकलती है हम देखेंगे शुरू से सरयू को। तो सरयू जो है हमारा नैनी कुमाऊं मंडल का बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, इसके सरमूल से निकलती है। सरमूल एक जगह का नाम है, सरमूल से निकलती है और बागेश्वर शहर में ये किससे मिलती है? गोमती नदी से मिलती है। अच्छा, गोमती नदी से मिलती है तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? नदी निकलती है देवरा श्रेणी से। ठीक है, देवरा श्रेणी से गोमती नदी निकलती है और बागेश्वर शहर में ये सरयू और गोमती का संगम होता है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ते हुए सरयू नदी बॉर्डर बनाते हुए ये रामेश्वर घाट आता है एक जगह। रामेश्वर घाट में ये पूर्वी रांगंगा से मिलती है। ध्यान देना, सरयू नदी की हम बात कर रहे हैं तो सरयू नदी में पूर्वी रांगंगा नदी मिलती है, जो कि कहाँ से निकलती है? पॉन्टिंग और नामित ग्लेशियर से दो नदियां निकल के हैं और मिलके पूर्वी रांगंगा बनाती है। अब देखो पूर्वी रांगंगा है तो कहीं ना कहीं पश्चिमी रांगंगा भी होगी। तो पश्चिमी रांगंगा कहाँ है? वो है यहाँ पे, जो कि निकलती है दूधातोली श्रेणी से पश्चिमी रामगंगा। इसकी बात हम करेंगे, पहले हम यहीं पर देखते हैं। वो तो मैंने बता दिया तुम्हें कि समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर बहती है। अच्छा, पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ पर मिलती है? रामेश्वर घाट में। किससे? सरयू नदी से। अब सरयू नदी ठीक आगे बढ़ते बढ़ते इसकी ये मिलती है काली नदी पे। कहाँ से? कहाँ पे मिलती है? पंचेश्वर पे मिलती है सरयू नदी। जब इनका संगम हो जाता है तो ये आगे बढ़ते हुए जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते ये विरमदेव पहाड़ी पे, विरमदेव से निकल के यहाँ पे ये शारदा नदी कहलाती है और नेपाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब देखें इसके बाद हम दूसरी नदी तंत्र है। अब देखो सरयू नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा फैक्ट भी जान लो। बात करें सरयू नदी की तो स्कंद पुराण में मानस खंड में सरयू को बहुत पवित्र माना गया है। इसे गंगा के समान दर्जा भी दिया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो जो कुली बेगार आंदोलन हुआ है, जो ऐतिहासिक महत्व है इसका कुली बेगार का, इसमें जो सरयू नदी है हमारी, यहाँ पे जो सरयू नदी है बागेश्वर में, इस जगह पे क्या किया है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी दर्ज है, जो कि 13 और 14 जनवरी के दिन 1921 को उत्तरायणी मेले के दौरान बागेश्वर के संगम पे यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हजारों लोगों ने कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर सरयू नदी पे बहा दिए थे। इस नदी पे यहाँ पे बहा दिए थे और इसका कुली बेगार प्रथा का अंत किया था। अब बात करते हैं अगली नदी तंत्र, जो कि है सरयू के बाद सबसे बड़ी नदी तंत्र, मतलब कि बड़ी बड़ी देख रहे हैं हम पहले। ठीक है, अब देखेंगे हम अलकनंदा नदी तंत्र। अलकनंदा नदी तंत्र हम पहले देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है प्रॉपर तरीके से। तो वो है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है, अलकनंदा यहाँ से बनती है और यहाँ से बहते हुए देवप्रयाग से होते हुए, ये देवप्रयाग से होते हुए गंगा बन जाती है, ऐसे करके। तो इसको भी देखेंगे हम डिटेल से। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके उद्गम स्थान पे। उद्गम होता है इसका सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ पे इसका उद्गम स्थान है, जो कि यहाँ से निकलते हुए नदी
पहला जो प्रयाग है केशव प्रयाग। अब देखो, पंच प्रयाग है उत्तराखंड में, लेकिन केशव प्रयाग नाम में तो इसका प्रयाग है, लेकिन यहाँ पे केशव प्रयाग पंच प्रयाग में नहीं गिना जाता। ठीक, तो कौन कौन से गिने जाते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। इसी नदी पे बने हुए हैं प्रयाग। तो हम पहले देखते हैं भीम पुल। अब यहाँ से आती है सरस्वती नदी सबसे पहले, जिसमें भीम पुल बना हुआ है। तो भीम पुल जो सरस्वती नदी है वो केशव प्रयाग में मिलती है। ठीक, किससे? अलकनंदा नदी से। अब अलकनंदा क्या है, बहते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ पे बद्रीनाथ भी है यहाँ पे, इसके बाद केशव प्रयाग के बाद, और आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण गंगा मिलती है। कहाँ पे? गोविंद घाट पे। ये जगह का नाम जहाँ पर लक्ष्मण गंगा मिलती है वो गोविंद घाट उसका नाम है। इसके बाद ठीक आगे बढ़ते हुए अब पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, पहला प्रयाग विष्णु भगवान के नाम पे, ऐसे याद कर लेना। ठीक, तो सबसे टॉप पे कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है। तो कहाँ से बनता है वो प्रयाग, किस नदी से मिलता है? नदी के मिलने से बनता है, तो बनता है वो पश्चिमी धौली गंगा नदी के मिलने से, मिलन बिंदु पे बनता है। अब पश्चिमी धौली गंगा कहाँ से बनती है ये भी देखना पड़ेगा। तो ये बनती है ऋषि गंगा और गिरखी नदी के संगम से, जब धौली गंगा आती है, पश्चिमी धौली गंगा। अच्छा, पश्चिमी धौली गंगा तो ये है, पूर्वी धौली गंगा कौन सी है? तो पूर्वी धौली गंगा है यहाँ पे, पूर्वी धौली गंगा है गोखना जी, जो है गोवन खना है ना, यहाँ से निकलती है, जो कि तवा घाट पे मिलती है। इसी को पूर्वी धौली धौली गंगा कहते हैं। इसको बताना मिस कर गया था। अब देखें इसके बाद, अच्छा, पश्चिमी धौली गंगा पे विष्णु प्रयाग। अब ठीक आगे बढ़ते हुए सेकंड प्रयाग आता है नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी के मिलने से बनता है। किसमें? अलकनंदा नदी पे। अब अलकनंदा नदी पे ही नंद प्रयाग भी है, जो कि नंदा घुंगटी से निकलती है, नंदाकिनी नदी। ठीक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नदी कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग पे। किस नदी से? पिंडर नदी से। अच्छा, तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग। लेकिन पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बागेश्वर के, ये बागेश्वर है अपना, बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर से नदी निकलती है, और कर्णप्रयाग पे ये अलकनंदा से मिल जाती है। इसके ठीक बाद हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए ये नदी, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। किससे? मंदाकिनी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, जो कि चौथा प्रयाग है हमारा। अच्छा, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से। यहाँ पे चौराबाड़ी ग्लेशियर है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यहाँ पे मधुगंगा भी आती है, बासुकी भी आती है। ठीक, और इसी नदी में आगे जाके सोन प्रयाग भी जगह है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नदी रुद्रप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से। अब चौथा प्रयाग भी हो गया हमारा। अब ठीक आगे बढ़ते हुए नदी यहाँ पे पौड़ी से होते हुए ये नदी कहाँ मिलती है? ठीक जाके टिहरी गढ़वाल पे देवप्रयाग में मिलती है। अब देवप्रयाग है तो ये पंच पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग, जहाँ पे ये नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अच्छा, भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग पे अलकनंदा से, तो क्या बनती है? यहाँ से ये बनती है गंगा नदी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयाग है ये। तो देवप्रयाग से ये आपकी जो ये भागीरथी और अलकनंदा है, गंगा नदी कहलाती है। अब ये गंगा नदी आगे बढ़ते हुए हरिद्वार में प्रवेश करती है, और ऋषिकेश में चंद्रभागा से मिलती है। चंद्रभागा नदी आती है, ऋषिकेश में मिलती है, और यहीं पे सोंग सोंग नदी भी आती है, जो कि रायवाला में मिलती है गंगा नदी से। और ये फिर हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है, और हरिद्वार से होते हुए ये यूपी के बिजनौर में प्रवेश कर जाती है। ठीक हो गया, इतना ये हो गया। यानी कि हमारा कौन सा नदी तंत्र है, यानी कि ये अलकनंदा नदी तंत्र भी समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे भागीरथी नदी तंत्र। भागीरथी नदी तंत्र देखने के लिए इसका उद्गम स्थल देखेंगे। भागीरथी नदी तंत्र ये वाला है। ठीक है, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से ऐसे करके देखते हैं उद्गम स्थल। गंगोत्री ग्लेशियर है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से भी आगे है 19 किलोमीटर, गोमुख एक स्थान पड़ता है, वहां से उद्गम होता है भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी ये निकलते हुए ये बढ़ती आगे, तो यहाँ पे इसके दाहिने हाथ से कौन सी नदी मिलती है? रूप गंगा, जाह्नवी नदी, ऐसी मिलती है। बहुत सारी नदियां सबको पढ़ना ना वो नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये नदी ठीक आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे टिहरी में, टिहरी गढ़वाल में टिहरी डैम बनाती है। ठीक,
और टिहरी डैम में कौन सी नदी आके मिलती है? भिलंगना नदी, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। अब यहाँ पे आपके ग्लेशियर भी यानी कि हिमनद भी आपके क्लियर हो रहे हैं कि कौन सा ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो खतलिंग ग्लेशियर है आपका टिहरी गढ़वाल में। भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से और टिहरी डैम में मिलती है। इसके बाद ठीक आगे बढ़ते हुए ये गणेश प्रयाग भी बनता है यहाँ पे, और आगे बढ़ते हुए ये नदी देव प्रयाग में मिल जाती है, जो कि पंचप्रयाग का हिस्सा है। अब ये नदी यहाँ से गंगा नदी है तो बता ही दिया है। ठीक हो गया। यानी कि हमने अभी तक कितने कर लिए? काली नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र। अब हमारा एक इंपोर्टेंट और नदी तंत्र है यमुना नदी तंत्र, जो कि है यहाँ से उत्तरकाशी से होते हुए देहरादून से होते हुए बाहर निकल जाती है यूपी में। तो देखते हैं यमुना नदी तंत्र। यहाँ पे निकलने की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इसकी उतनी कोई खास नदियां हैं नहीं जो मिलन बिंदु पे है। ठीक यहाँ पे कालसी में, देहरादून के कालसी में ये मिलती है किससे? तमसा या टोंस टोंस या तमसा नदी से। अब हम बात करें तमसा नदी की, तो मैंने कल भी बताया था, एक वीडियो में बताया था कि तमसा नदी यानी कि टोंस नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। एक मिलती है सुपिन, एक मिलती है रूपिन। रूपिन नदी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है रूपिन नदी। सुपिन नदी की बात करें तो ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है जो कि उत्तरकाशी में है। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है सुपिन नदी। इनको याद कैसे करेंगे? सुपिन में 100 छुपा है ना, यानी कि सुपिन में 100 छुपा क्या है? सुपिन में 100 होता है, स्वर्गारोहिणी में भी आधा 100 होता है, तो 100 से करके याद कर लेना। और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर तो उत्तराखंड में ही है, तो ऐसे याद। यानी कि सुपिन नदी उत्तराखंड की है, रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश की है। ये नदी यहाँ से यहाँ आती है और संगम के बाद ये बन जाती है तमसा या टॉन्स नदी, जो कि मिलती है कालसी के डाक पत्थर पे किससे? यमुना नदी से। और उसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ते हुए ढालीपुर से होते हुए ये बाहर चली जाती है। इसमें अब इसके फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो अलकनंदा नदी है उसको बोलते हैं बहू, अलकनंदा को बहू, और भागीरथी नदी को सास बोलते हैं। बाकी इसके बाद हम देखें छोटी मोटी नदियां हैं, जैसे कि यहाँ से बता दिया, ये वाली नदी तो बता दी पूर्वी गंगा। इसमें आती है दूधातोली श्रेणी, जो कि मिलती है 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है दूधातोली श्रेणी। पौड़ी गढ़वाल, ऐसे देखो, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, ना अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, 3 जिलों में ये दूधातोली श्रेणी फैली हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं दूधातोली से। ठीक, पश्चिमी नयार निकलती है, पूर्वी नयार। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, क्योंकि पश्चिम में है, पश्चिम साइड है, पश्चिमी नयार नयार बोल दिया, पूर्वी नयार को पूर्वी साइड को पूर्वी नयार बोल दिया। ये मिलती है दोनों सतपुली में। सतपुली में मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है, इसको नयार या नाद नदी भी बोलते हैं, और ये मिलती है फूल चट्टी में, ब्यास घाट में, किससे? गंगा नदी से। सिंपल। और यहीं से निकलती है एक नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है, जो कि 155 किलोमीटर लंबी नदी है, और कालागढ़ डैम से ये निकल जाती है उत्तर प्रदेश में। और इस क्षेत्र को धान का कटोरा भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, पश्चिमी रामगंगा की ये जो नदी है। अब इसको पुराणों में रथ वाहिनी नदी भी बोलते हैं, पश्चिमी रामगंगा को। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो कोसी नदी, जो कि कौसानी से निकलती है। कौसानी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, बागेश्वर में है कौसानी, बागेश्वर में है। और बागेश्वर से निकलती है ये कौसानी, और इसके बाद ये ठीक बहते हुए कोसी नदी निकल जाती है सुल्तानपुर पट्टी से बाहर। अब इसके बाद बात करें तो नैनीताल की भी कुछ नदियां हैं, जैसे कि दाबगा नदी है, दाबगा नदी, और ये भी ऐसे बाहर हो जाती है। और फिर आती है ये है बाकरा नदी। ठीक है, दाबका नदी है पश्चिम साइड, बाकरा नदी है पूर्वी साइड। बाकरा नदी खानपुर से बाहर हो जाती है। और गौला नदी आती है फेमस उत्तराखंड की, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की, जो कि 102 किलोमीटर लंबी है, पहाड़ पानी से निकलती है। गार्गिवी नाम इसको बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये निकलती है देहोवा से होते हुए, देहोवा से कहाँ पे मिलती है? किच्छा से होते हुए, मतलब कि उधम सिंह नगर में, और ये नानंगमत्ता में होते हुए यहाँ से निकल जाती है। ठीक, नंदौर नदी है, चौरुलिया से निकलती है, ये भी नानंगमत्ता में मिल जाती है और फिर बाहर हो जाती है। बस, सिंपल सी थी। इतनी सारी नदियां हैं, और ये हमने सारी मोटा मोटा एक ही चैप्टर में कर लिया है, एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।